ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण महत्व। सौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूची कहो ने शिव पुराण की। सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारतत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधक पूर्वक किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय में मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तु में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो गए। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उस निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, है मुनिश्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुम्हें परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है, कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुमसे श्रवण करो। ये मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया। ये काल रूपी श्रब्द से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पढ़ने का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाण में स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य सीधी शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इसके पढ़ने की इच्छा है अथवा इसके अध्ययन की अभिष्ट साधना माना है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भी संपूर्ण मनुष्य फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उत्पन्न करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों में युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम दान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, वे संसार में समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्त्र है। जो इस्लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करना, विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से
देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचला का पाप एवं संसार से लगा। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग, सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आप कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन पापी शुद्ध होते हैं, उसको कृपा पूर्वक हमें बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके शरण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। अब वो कथा सुनिए। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं आया। वह वैश्यगामी था और सब प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठित थानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु उस ब्राह्मण को जबर आ गया। उस जबर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जोरों पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनके गोर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहा था। उनके संपूर्ण अंग परम उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर पर पड़ी हुई थी। ये सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर वे शिवदूत कैलाश से जाने को उद्यत हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनसे का विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महान दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा व प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश की ओर चले और वहां पहुंचकर उस ब्राह्मण को दयासागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महान भाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महात्मे आपकी कृपा प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुआ है। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत भारी आनंद निमग्न हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणीय तथा वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक
वास्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुक्त महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसान नहीं करते और भांति भांति के घातक अस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सर्वधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सब पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुशल विचार रखने वाले सर्वधर्मोन्मुख और खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छा धारणी, पाप सत कुलसित विचार वाली व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहां पर दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन करने में लगी रहती थी, तो भी वह उसे छोड़कर दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहते हुए दीर्घकाल धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। तदनुसार शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर वह दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर पर ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बहुजनों के साथ यत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से शिव की परम पवित्र और मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद यमलोक में जाती हैं और यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे के परिंद डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला वैसे भावुक होकर वहां कांपने लगी। तो वह कथा समाप्त हो सुनने वाले सभी लोग वहां से चले गए। तब भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा कहने वाचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपने वैराग्य रस से इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुलसित विषयों में फंसी हुई और धर्म से मुक्त हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन कौन बुद्धिमान पुरुष मार्ग में मन लगाने वाले मुझे पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में अंदर डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण करके रखूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय मुझे विशेष दुख देने वाले उस महात्मा को मैं यहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण,
आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला को आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार खेत और वैराग्य से हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। अध्याय 2 समाप्त। तीसरे अध्याय में चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मणों का उसे शिव पुराण समाना और संसार से छोड़कर शिवलोक में चंचला का पार्वती जी की सखी एवं सखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पुत्री, अब डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल दुष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे भगवान शिव की कथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिसे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई, साथ ही तुम्हारे मन के विषयों के प्रति वैराग्य हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों के लिए परम पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक करने वाला है। पश्चाताप ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वह वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक पश्चाताप करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकर्तव्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर भी निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध रूपा पुरुष श्री श्याम सदाशिव को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण करके मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह बंधन निरूपी योग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णता चित्त शुद्धि हो जाती है। शुद्धि होने पर महेश्वर की भक्ति और अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो। भक्ति भाव से भगवान शंकर के इस परम कथा पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उनका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनके हृदय में करुणा आर्द्र हो गया। वे सुचित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनुसार बिंदुक की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु चल गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों पर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधुओं के प्रशंसा के योग्य साधु। मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण कथा को सुनने से मेरे मन में
संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उस शिव पुराण को सुनाने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी भारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तो 4 शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उन्हें शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली है। उस परम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्र शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर वह भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव रूपी सद्गुण का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में रहने लगी। उत्तम बुद्धि को पाकर शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। 10 समय पूरा होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुरासुर भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दुर्गति से वहां पहुंचा, जो अपने गुणों के संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई और उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अधरचंद का मुकुट धारण करके वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, ढंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य को समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थे। गोरापति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत के समान भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण की पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति से होकर उसने उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष युक्त विनती भाव से खड़ी होगी। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उसे अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती ने जो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। उस परम आनंद ज्योति स्वरूप आनंद धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौभाग्य संपन्न हो अशक्य सुख को प्राप्त करने लगी। 5 चंचला के प्रयत्न से पार्वती के अनुसार तुम्बुर का विंध्य पर्वत शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु को 50 योनि से उद्धार करना तथा उन्होंने दंपत्ति का शिव धाम में सुखी हो। सूजी बोले, सोनक एक दिन परमानंद में निर्मल हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, उम्मे मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाले शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुना और निर्गुणा है। आप भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपनी आद्य प्रकृति है। आप भी संसार की स्थिति सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उत्तम सृष्टि करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूजी कहते हैं, सोनक जिसे सदगति की प्राप्ति हो चुकी है वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए
तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बड़ी प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी गति कैसी हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणकारी देवी वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव के जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वह उपाय कीजिए। माहेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जात्रे वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। गिरिराज कुमारी बोली, हे बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में बड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वहां पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है, नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और इस प्रकार के कष्ट सहता है। सूजी कहते हैं, सोनक गौरी देवी की आवाज सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। ये मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महादेवी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, हे माहेश्वरी महादेवी, कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्पति का भी अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुलसित दुष्ट बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा को सुने तो उसकी सारी दुर्गति प्राप्त करके वह उत्तम गति को भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वचन सुनकर, आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धिता उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की। मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उन ब्राह्मण पत्नी की बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले, इसलिए मैं तुमसे ये बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत जाओ। वहां एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य कर्म विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण, संजनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यह उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था। बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता था। प्रतिदिन वैश्या के साथ संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मूर्ख पर्यंत दुष्टाचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग किया। वह दुष्टात्मा इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम कल्याणकारी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योगिनी का परित्याग कर देगा। उसकी दुर्गति मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं,
सोनक जी माहेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तंबुर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के सदमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर चले, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था, कभी उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम नृत्य ज्ञान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उसे अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों के द्वारा बांध लिया। तंत्र तुम्बुरु ने शिव कथा माचने का निश्चय करके महोत्सव के स्थान पर मंडप आदि की रचना करी। इतने में सुंदर सब लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देव पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने से उद्देश्य शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने आए उन लोगों को पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुड़ गया। फिर तुमने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गाना आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग गया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंगकारी गुणवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वर्ण तथा सब प्रकार से रोषित आभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देदारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभ चंचला के साथ स्वर्ग स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उनकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप शोभित देख सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनकी चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिव का व्यसन करने वाले अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्री विमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तंत्र महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता वह अपनी प्रियतमा और तुम्बुर के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जहां पहुंचा, वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। अपनी पत्नी चंचला पार्वती की सखी हो गई है। उस धनीभूत ज्योति में परमानंद सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वे दोनों ही दंपति परम सुखी हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब ये है शिव पुराण श्रवण की विधि, श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम। साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। महर्षि कहते हैं, सूत जी का वचन सुनकर वे महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतसार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, आप सभी महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रमन शिव पुराण की जो वेद के साथ तत्पर करने वाले हुआ है कथा सुनी। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की वृद्धि पूर्वक गान किया गया है। वेद विधान वेग स्तुति का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जो सृष्टि कल्प में आरंभ हुआ है, उन दिनों 6 कुलों में महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक नाम वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। इस प्रकार विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता सर्व ज्ञानी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जग को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती हैं,
तथा जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले ही प्रकट हुआ है, वे ही देवों के देव महादेव, सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी। वे ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरा इन्हें किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए। भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। मैंने गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मगन थे। उनके जाने पर धर्मपुत्र संत कुमार ने भी अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे, उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि को अधर्य दे दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार वहां से खड़े हुए व्यास जी के में बोले, हे मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। से सब पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हें साक्षात्कार विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीनों महत् साधन बड़े कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संपर्क में पड़कर घामता मंद्याचल पर जा पहुंचा। वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। मुझ पर बड़ी कृपा की। सबके साक्षी शिवगण के साथ भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेह पूरा भक्ति का उत्तम साधन करते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं, मुक्ति का साक्षात कारण है। ये बात स्वयं भगवान शंकर ने मुझसे कही। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का अनुग्रह करो। व्यास जी बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों से ब्रह्मपुत्र संत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत को मैंने संक्षेप में कहा। इसी बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस प्रकार अवलंब करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म करने से यत्न से ही मोक्ष मिल सकता है? भगवान शिव के लिंग भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सोनक, जो श्रवण, शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके कीर्तन एवं मनन उन तीनों साधनों के तो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुग्रह समर्थना भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे, तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए, शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करते, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव चाहे बंद कर चढ़ाए। आभरण से लेकर विसर्जन में सारा कार्य प्रतिभा भाव से करे। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव भगवान से पूजा करना पुरुष श्रवण उत्पादन करे तो भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। पहले बहुत से महात्मा पुरुष शिवलिंग तथा शिव पूजा करने मार्ग से भगवान में शरण हो गए हैं। इसी बोले, मूर्तियों में शिव देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों में और लिंग में क्यों की जाती है? तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा उसे गुरुओं के मुख से जिस प्रकार सुना है उसका क्रम से वर्णन करूंगा। एकमात्र शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्काल निरंकार कहे गए, रूपवान होने के कारण भी जिन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वो सकाल और निष्कल दोनों ही हैं। शिव के निश्चय निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्रताप, अर्थात शिव के साकार विग्रह
उनके साकार स्वरूप का प्रतीत होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से श्रद्धा रहित निराकार रूप होने से वे ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही से भगवान की पूजा करते हैं। इससे भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग में उपलब्ध नहीं होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने मंद्याचल पर्वत पर नंदी के से इसी प्रकार का प्रश्न किया। संत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब प्रकार की पूजा के लिए सर्वथा प्राय वे मूर्ति मात्र ही है। अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है कि भगवान शिव के पूजन में ही लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखना है। कल्याण में नंदीश्वर इस विषय में जो तथ्य की बात हो उसे मुझे बताइए, इससे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। नंदीश्वर ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, आपके इस प्रकार प्रश्न हम जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीत है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शंकर ने जो कुछ बताया है वह आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निश्चय निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग योनित, आपने भगवान शिव दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विद्भावपूर्ण बताया ये यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उससे मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग का प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। उसके उत्तर में नंदीश्वर भगवान महादेव के निश्चल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं के द्वारा कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं के भेद महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के वाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच निष्कल आदि अनंत रहित भीषण अग्निवृत्त के स्वरूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा सुनाई। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा की गई। पुण्य और सांप वरदान आदि के प्रसंग भी महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निश्चल और सरल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का नंदीश्वर कहते हैं, हे तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजने महादेव जी के श्रेष्ठ आसन स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक और विकट भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तु को पुष्प वस्तु आदि कहते हैं। अल्प काल तक ही टिकित रहने वाली संभंगर वस्तु प्रकट वस्तु कहलाती हैं। इस तरह के ये दो भेद जानने वाले चाहिए। किस पुरुष वस्तु को ने भगवान शिव का पूजन के बताया जाता है। हार, निपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरे वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुकुट आदि, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन, अगरिका, अनुलेप, धूप, दीप, श्रेष्ठ व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्यानंद दिव्य उपहारों द्वारा जिनकी वैभव वाणी और मन को पहुंचने से परे है, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्होंने शुद्ध पशु बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले महाब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्व भगवान शिव ने नरम भाव में खड़े दोनों देवताओं को मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों को बड़ा प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और मेरे लिए परम पवित्र होगी।
इसके समय में जो लिंग निश्चल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप का प्रतीक वेद सकल सगर्भ का प्रतीक विग्रह की पूजा करेंगे। यह पुरुष जगत के सृष्टि और पालन आदि का भी कार्य कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन निराहार और जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन करो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि थी मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था। इस समय मास में आद्रा नक्षत्र में पुण्य युक्त पूर्णमासीय प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्या नक्षत्र होने पर पाद से मेरा दर्शन करता है तथा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिक कैसे बेहद प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो अधिक फल प्राप्त होता है। इसको वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग स्वरूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन न कर सकें, इसलिए यह अनादि और अनंत में ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार से भोग सुलभ कराने वाला, भोग और मोक्ष का साधन देने वाला है। इसके दर्शन इस पर ध्यान से किया जाए तो यह है प्राणियों के जन्म और मृत्यु के कष्ट छुड़ाने वाला, अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने वाले मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा। मेरे 2 स्वरूप हैं, सकल और निश्चल। दूसरे किसी के ऐसे स्वरूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव से मेरा निष्कल स्वरूप है और महेश्वर भाव से सकल स्वरूप है, रूप है। मैं ही परम परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों का आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्म और के सब ये सब बेहद और जगत का वृद्धि करने होने के साथ ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वक्षम रूप से स्थित और व्यापक होने से सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पाप करते हैं वो सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी का नहीं है, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ। ये पहले मेरी ब्रह्म स्वरूपता का बोध कराने के लिए निश्चल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात करने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर सकल रूप में प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उससे मेरा सकल रूप जानना चाहिए था। मेरा जो निश्चल स्तंभ है मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये मेरा लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है। यह मेरे सामीप्य को प्राप्त करने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य और भेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों के द्वारा पूजन किया जाना चाहिए। मेरे इस लिंग की स्थापना करने से यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति होती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तो भी उपासक को फल मेरे साथ ही एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसके अपेक्षा गौर कर्म है। शिवलिंग के अभाव में एक ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर वह स्थान श्रेष्ठ नहीं कहलाता।